हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सेंटर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इतिहास का अर्थ के विषय में। इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास कैसे बना, किन शब्दों से मिलकर बना, किन इंग्लिश शब्द या यूनानी शब्द से मिलकर बना है, इतिहास शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो आइए देरी करते हुए जानते हैं हम लोग इतिहास के अर्थ के बारे में। इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह प्लस आस से मिलकर बना हुआ है। आइए हम लोग जानते हैं। इति का अर्थ होता है ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से। अगर आस की अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता था। इसका मतलब अगर बात की जाए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है बिना देरी किए हुए मेरे दोस्तों, अतीत में जो घटना घटी थी, अतीत में निश्चित रूप से घटी भी घटना को ही इतिहास कहा जाता है। अतीत में मतलब पुराने ज़माने में, फिर भविष्य में पुराने ज़माने में जो घटना घटी, पास्ट में जो घटना घटी है ना, आपका जो घटना घट चुकी है उसी को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास मेरे दोस्तों हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि भविष्य में जो राजा का पतन हुआ, जिस राजा का विनाश हुआ, जिन्होंने अपने एम्पायर को ख़त्म कर लिया, किन गलती से ख़त्म किया था, क्यों ख़त्म किया था, वो उन गलती को हम फ्यूचर में भविष्य में ना दोहराएं, है ना। भूतकाल में जो गलती वो कर चुके हैं और भविष्य में ये गलती ना दोहराए, इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास के बिना साइंस का सभी चैप्टर अधूरा है। इतिहास के बिना दुनिया का सभी पेपर अधूरा है। इसीलिए तो हेरोडोटस ने कहा इतिहास सभी विषयों की रानी है। इतिहास अगर नहीं होता, इतिहास पढ़ने वाले नहीं होते तो हम लोग कैसे इतिहास के बारे में जान पाते। इतिहास हमें सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी देती है। इसीलिए मैं आपको लेके एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इतिहास का अर्थ। इतिहास की जो उत्पत्ति हुई थी, आइए जानते हैं कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। इतिहास की उत्पत्ति जो हुई है इतिहास की, वो हिस्ट्री नामक शब्द से, यूनानी भाषा के शब्द से, हिस्ट्री नामक यूनानी भाषा के शब्द से हुआ है। हिस्ट्री एक यूनानी भाषा का शब्द है जो बना है हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता अनुसंधान, खोज, रिसर्च, जिसका अर्थ होता है। हिस्ट्री जो है यूनानी भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, साफ लेटर में लिखा हुआ है। हिस्ट्री यूनानी भाषा का शब्द है जिसका जो बना है किससे, हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान और खोज होता है। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति ने किया था। हेरोडोटस कौन थे, इस विषय में बात हम लोग करेंगे। हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति ने इतिहास का सबसे पहले इस प्रयोग किया, इसीलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिका नामक शब्द में सबसे पहले पुस्तक में इन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने भारत और फारस के बीच के विषय में संबंधों को बताया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता। आइए एक नज़र देखते हैं उसके तस्वीर के बारे में। हेरोडोटस सलमान खान की तरह तो नहीं दिखता था। आइए मेरे दोस्तों लेके चलते हैं आपको हेरोडोटस के थोड़ा पिक्चर को देखते हैं हेरोडोटस देखने में कैसा। मेरे दोस्तों यही वो इंसान है जिसका नाम है हेरोडोटस। आपने शायद इन्हें देखा भी होगा पहले कभी। हेरोडोटस यही थे, ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और इन्होंने ही सबसे पहले हिस्टोरिका नाम, इस व्यक्ति को पहचान लीजिए, इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इस व्यक्ति को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह फारस के रहने वाले थे। वर्तमान समय में इसका नाम मतलब कि इसका जो नाम है वर्तमान समय में फारस का नाम ईरान है। आइए जानते हैं मैप के सहारे। ये वर्तमान समय में जो हम फारस को जानते हैं, ये वही देश है जिसे हम अभी समय में ईरान के नाम से जानते हैं। यहीं का था हेरोडोटस मेरे दोस्तों। ईरान को आप जानते हैं जिसकी राजधानी तेहरान है। इन्होंने ईरान और भारत के विषय में अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भारत के विषय में उन्होंने बताया था। ईरान और भारत के विषय में उन्होंने बताया था। दो देशों का, ईरान और भारत के विषय में, ये आपका ईरान हो गया मेरे दोस्तों और ये मेरा भारत है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों का अध्ययन उन्होंने किया था। ईरान और भारत के विषय में दो देशों के बीच का रिलेशनशिप को बताया था उन्होंने। दो देश का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, दो देशों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, इसी विषय में हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक में बताया था। और इस तरह से हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले बताया था। इसीलिए मेरे दोस्तों
आपका हेरोडोटस को इतिहास और फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। जब तक दुनिया रहेगी हेरोडोटस का नाम रहेगा, क्यों नहीं, इन्होंने दो देशों के संबंधों के विषय में बताया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस के विषय में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हेरोडोटस जो थे वो मतलब कि इसकी जो घटना थी, यही हेरोडोटस है मेरे दोस्तों, यही हेरोडोटस है मेरे दोस्तों। एक बार पहचान लीजिए इस हेरोडोटस को, इसी के वजह से इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। इसके विषय में बताया इतिहासकारों ने, इसके विषय में बताया, इसकी जो घटना थी वो अफवाह पर आधारित थी, लेकिन आज भी इसे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने